वेलकम टू पहल क्लासेज। सो आज का जो ये लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि लाइट के इस लेक्चर में हम मेनली सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। किसके थ्रू? स्पेरिकल मिरर से। ठीक है। सो स्पेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स क्या क्या है इमेज फॉर्मेशन के। तो वन बाय वन आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो सब कुछ, और मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको चुटकियों में पूरी टेबल जो होती है स्पेरिकल मिरर्स की वो बिल्कुल याद रहेगी और आप खुद से तुरंत बना पाएंगे उसे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा सब कुछ कंप्लीट कंसेप्ट जानने के लिए वीडियो को बेटा जी एंड तक जरूर देखें, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सो कैमरा इज वर्किंग। सो यहां से बेटा इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और डायग्राम। तो समझते हैं फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। पहला रूल कहता है बेटा इंसिडेंट रे कैसी हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा पीए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीए? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो यदि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो होगी पास। कहां से पास होगी? ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस। तो फोकस से पास होगी या अपीयर होगा कि पास हो रही है। क्या मेरी बात समझे? पास थ्रू फोकस किसके लिए? कॉनकेव के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा? आपको ऑलरेडी बता चुका मैं। कॉनकेव के लिए ऐसा होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा होगा? अपीयर होती है। ठीक है। अपीयर्स टू पास। तो हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। मेनली हम कॉनकेव के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्वेक्स में भी सेम तरह का होता है, बस वहां अपीयर होती है। ठीक है। चलिए, तो डायग्राम कैसा बनेगा बच्चा? हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लानी है तो हमने मिरर बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, पोल हो गया, फोकस हो गया। तो हम बेटा एक लाइन लेके आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कैसी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ठीक है। तो बेटा क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। तो ये आने वाली लाइन ऐसी है तो ये जाने वाली लाइन ऐसी होगी। तो ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। चलिए, आप बोलते तो दूसरा डायग्राम भी एक बार के लिए बना लेते हैं। मान लो अब हमारे पास दूसरा मिरर है, कौन सा वाला? कॉनकेव वाला। तो कॉनकेव में बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ये जो लाइट आएगी कॉनकेव में, ये बेटा आने के बाद इधर जाती है एक्चुअल में। ठीक है। बट जब इसको आप पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसको ही तो हम फोकस बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, और इवन हमने फोकस को डिफाइन भी ऐसे ही किया था। याद करो बच्चों कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से जाती है उसी पॉइंट को फोकस बोला जाता है। गुड। चलिए, समझ आ गई बच्चों को। तो ये पहला रूल हुआ क्या? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे फोकस से। सेकंड रूल देखेंगे सभी बच्चे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? जब लाइट जो होगी वो फोकस से होते हुए आएगी तो इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? पासिंग, फोकस से पास होते हुए आ रही है। ठीक है। तो फोकस से पास होते हुए आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस के होके जा रही थी और फोकस से होके आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। तो क्या सेम डायग्राम को बता दो बेटा, एक बार दोबारा डायग्राम बना दे तो इस तरह का कुछ डायग्राम होगा। चलो बना लेते हैं कि ये जो है ये फोकस था, तो यहां से कोई रे इस तरह से आ रही है, तो ये टकराने के बाद कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आ रहा है सब बच्चों को समझ में? तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। तो इस तरह से सेकंड रूल है कि जब भी इंसिडेंट रे आएगी फोकस से पास होती हुई तो वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा रूल, लाइन जो होगी जो पास कर रही है, पासिंग फ्रॉम सी। सी क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे फॉलो सेम पाथ। तो सेम पाथ फॉलो करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं रिट्रेस दी पाथ। पाथ क्या करती है? रिट्रेस कर लेती है बेटा जी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए सभी बच्चे। चलो, तो ये कैसे बन जाएगा? इस तरह का कुछ है।
हमारे पास मिरर, ये हमारे पास हो गया F, और ये पॉइंट C मान लिया। तो बेटा कोई भी लाइन जैसे जैसे C से आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद वापस ऐसे ही चली जाएगी। सो दिस इज द रूल। तो 3 रूल हो गए हमारे पास, और एक रूल जो अलग से मिरर के लिए नहीं है वो सबके लिए लगता है। कौन सा रूल? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रहा है समझ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, वो ये सच रूल नहीं है, बुक्स में रूल की तरह दे देते हैं, बट ऐसा कुछ रूल होता नहीं है ना अलग से। देखो क्या कि ये रूल है, या ये समझ लो ये मिरर दिया है और कोई रे बेटा इस तरह इंसिडेंट कर रही है एंगल थीटा पे, तो अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? बेटा ये नॉर्मल होती है कोई भी लाइन। अच्छा नॉर्मल क्या होगी स्फेरिकल मिरर में? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो ये तो ये अलग से कंसेप्ट ध्यान रखोगे। नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगी स्फेरिकल मिरर के लिए? इंपॉर्टेंट है एनी लाइन ज्वाइनिंग C एंड line joining C and any point on mirror। तो बेटा ध्यान दो, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें? यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा? ये C है मान लो, तो C से इसको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी नॉर्मल। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे यही नॉर्मल है, तो ये आई और ये ऐसे कैसे चली गई। तो लाइन जो होती है सेंटर से एनी पॉइंट ऑन मिरर को ज्वाइन करने वाली नॉर्मल होती है। तो इसके लिए देखो नॉर्मल कौन सी हो गई? ये लाइन। अब ये लाइन नॉर्मल हो गई बच्चा, तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही होता है, तो ये लाइन ऐसे ही वापस जाएगी और कितने एंगल पे जाएगी? थीटा एंगल पे ही जाएगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए और उसकी हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो क्या मेजर रूल जो 3 थे वो समझ आए? इनमें से हम 2 मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज लेते हैं, ठीक है? कोई भी 2 काम में लेने हैं। जब लाइट का मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब सिखाया था आपको कि इमेज ट्रेसिंग के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए होती है, तो कोई भी 2 काम में लेके हमारा काम हो जाएगा। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम काम में लिया करेंगे, ठीक है बच्चा? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रूल्स क्या है इमेज फॉर्मेशन के। अब आइए 1 बाय 1 हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखते हैं, ठीक है? चलो बच्चों, अब देखो हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक सुपर तरीका और सुपर ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपकी ये सारी टेबल तुरंत बन जाएगी। सभी बच्चे ध्यान से ट्रिक को समझेंगे, कोई बीच में कुछ लिखेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझना है, उसके बाद जो लिखना है वो लिखे, ठीक है? तो ध्यान देंगे सभी बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको जब कॉनकेव मिरर बताया तब मैंने आपको समझाया था बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में कि कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए बस आपको इतना करना है, केवल स्पेशल पॉइंट्स याद रख लो, उसके बाद ट्रिक से सब कुछ हो जाएगा। तो इधर से शुरू करते हैं बेटा। सबसे इधर में एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है? याद रखेंगे कौन सा स्पेशल पॉइंट? इंफिनिटी। दूसरा स्पेशल पॉइंट हो जाएगा यहां पे आने के बाद जो हो जाएगा बेटा C। तीसरा स्पेशल पॉइंट होता है F, और चौथा स्पेशल पॉइंट होता है पोल। बस ये 4 स्पेशल पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं कॉनकेव मिरर के लिए। यदि इतना दिमाग में रह गया तो आप सब कुछ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी टेबल अभी आप ही बनाओगे, देखना, मैं तो बस ट्रिक सिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये पूरी टेबल फिल करोगे और हम डायग्राम भी देखेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो समझिए ट्रिक जो है वो ये है, बिल्कुल एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह है, दौड़ेगा, बिल्कुल चलेगा, कभी नहीं भूलोगे। क्या कहती है ये ट्रिक? समझना मेरी बात को। मेन बात क्या है? ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा? ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट या इमेज, जो भी दोनों में से ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो होंगे वो इधर एट स्पेशल पॉइंट, तो इन चारों को हम स्पेशल पॉइंट्स बोलते हैं। इधर एट स्पेशल पॉइंट और बिटवीन 2 स्पेशल पॉइंट्स। केवल एक केस ऐसा आता है बेटा, उसको अलग से याद रखना है, वो एक्सेप्शन है हमारे इस तरीके का, बट एटलीस्ट आप 5 केस भी याद रख पाओगे, तो छठा केस अलग से याद रखना बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बट मेनली क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट और इमेज कहां? ईदर एट स्पेशल पॉइंट और बिटवीन 2 स्पेशल पॉइंट्स। बस यही सब कुछ है हमारे पास में, ये ध्यान रख लो, काम खत्म। दूसरी ट्रिक, पहले शुरुआत करते हैं फिर दूसरी ट्रिक पे चलेंगे।
तो बेटा शुरू करते हैं इस तरफ से। तो सबसे पहले स्पेशल पॉइंट कौन सा आया? इनफाइनाइट। तो क्या किसी स्पेशल पॉइंट पे हो सकता है? हाँ, या दो स्पेशल पॉइंट्स के बीच में हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखा गया इनफाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहला केस आ गया, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है? इंफिनिटी। तो देखो अब ये एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तब इमेज बनेगी फोकस पे। ये आपको रिमेंबर रखना है। क्यों? क्योंकि पैरेलल रे आएगी इनफाइनाइट से और वो कहां मिलेगी? फोकस पे मिलती है। तो कोई टफ नहीं है, इनफाइनाइट से पैरेलल रे जाती है और वो मिलती है फोकस पे, तो इमेज बनेगी फोकस पे। इतना ध्यान रखना है। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बेटा? वेरी स्मॉल होगी, पॉइंट्स ऑब्जेक्ट टाइप की होगी, वेरी स्मॉल। इमेज की बात करते हैं तो बेटा हम इन्वर्टेड बोलते हैं इस केस में, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने बता दी। बहुत छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। अब देखो, अब आती है ट्रिक। अब ये समझना है कि क्या हुआ, ध्यान से देखना। इन्फिनिटी का काम हो गया, अब आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़ते जाओ। तो आगे बढ़े तो क्या दो पॉइंट के बीच का भी कुछ जगह है? बिल्कुल। तो अब क्या आ सकता है? बिटवीन पॉइंट्स। तो सेकंड केस हो जाएगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। अब बस तुम्हें क्या समझना है, ध्यान से देखना। जैसे जैसे, समझो मैं जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ आगे बढ़ेगी। ध्यान से देखना, फिर से समझना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ आगे बढ़ेगी और वो बड़ी होती जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव गया, इमेज इधर मूव की और इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। साइज जो होगी उसकी वो कीप ऑन इंक्रीजिंग रहेगी। सो क्या समझे? ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ाते जाओ, इमेज को इधर बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना आपको। ऑब्जेक्ट कहां आ गया? यहां से यहां के बीच में। तो अब इमेज को इधर खिसकाना है, इमेज को इधर शिफ्ट करना है आपको। तो देखो एफ पे तो पहले बन गई, एफ के बाद कौन से पॉइंट आ रहे हैं? तो बेटा क्या दो के बीच का जगह है, तो इमेज कहां बनेगी? इनको इधर शिफ्ट किया तो दो के बीच में, मतलब क्या लिखूंगा मैं? बिटवीन सी एंड एफ। अरे बेटा क्या समझे क्या बात? समझे नहीं समझे? जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर खिसका, इमेज यहां से इधर खिसक गई। ऑब्जेक्ट इधर खिसका, इमेज इधर खिसक गई। समझ गए? क्या खास बात हो जाएगी? स्मॉल, वेरी स्मॉल को स्मॉल बना दो, वही इन्वर्टेड और वही रियल। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखो थर्ड केस। देखो क्या इधर बढ़ते जाना ऑब्जेक्ट को लेके, इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी से सी के बीच में हो गया, तो सारा ये पोर्शन कवर हो गया। अब क्या आ रहा है? सी पे खुद पे आगे बढ़ते जाना है, तो स्पेशल पॉइंट आ गया सी। तो हमने कहा रख दिया सी पे। ठीक है बेटा जी, अब सी पे आ गया तो देखो इनके जैसे इमेज को इधर खिसकाना है, इधर शिफ्ट करना है, तो यहां पे इनके बीच का हो गया था। तो ये जैसे ही सी आया, इसका नेक्स्ट पॉइंट है सी खुद, तो सी पे आ जाएगी इमेज भी। तो ये केस थोड़ा स्पेशल रहता है, जहां पे सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां बनती है? सी पे। और यहां खास बात यह है कि सेम साइज की इमेज होती है, सेम साइज, वही इन्वर्टेड और रियल दोनों पॉइंट सेम आ जाएंगे, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, आई समझ? चलिए अब आप खुद बना दोगे। देखो सारी टेबल। फोर्थ बताओ मुझे क्या होगा? क्या इसके आगे शिफ्ट कर दूं? सी से आगे कौन सा पॉइंट है? सर सी और एफ के बीच का पोर्शन लेना पड़ेगा। तो सी और एफ के बीच का पोर्शन बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अच्छा इमेज को इधर शिफ्ट करो, तो सी के इधर कौन आ गया सर? बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। इमेज छोटी, बहुत छोटी, छोटी बराबर, अरे अब क्या होगी? बड़ी। छोटी, बहुत छोटी, छोटी बराबर बड़ी हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? साइज कैसे हो जाएगी? लार्जर जनरल यूज करते हो तो लार्जर लिख लो बेटा, लार्जर, वही इन्वर्टेड और रियल सेम आ जाएगा। फिफ्थ केस, अब तो बता दो क्या होगा? सर सी और एफ का ले लिया तो एफ पे आ जाएगा, तो एफ पे पहुंच जाओ, एट एफ। तो एफ पे जब आ जाएगा तो सर सी और इंफिनिटी के बीच में इमेज आ गई, इधर शिफ्ट करो तो इधर कौन सा पॉइंट आ गया? इनफाइनाइट। अच्छा ये इमेज कैसी हो जाती है? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज इन्वर्टेड रियल। तो आई होप आपको सब समझ आया। अब बेटा जो सिक्स्थ केस है
वो थोड़ा अजीब और हटके केस है, थोड़ा उटपटांग टाइप का है। तो आप देखेंगे सभी छठा केस जो है। तो सिक्स्थ केस में क्या हो जाएगा, एफ के बाद आप देखेंगे तो स्पेशल पॉइंट क्या आया, बिटवीन एफ एंड पी। तो हम यहां लिखेंगे बिटवीन एफ एंड पी। ये बहुत स्पेशल केस है, सबको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अब देखो क्या हुआ, आपने कहा सर इंफिनिटी के इधर तो कुछ है ही नहीं, समझते नहीं समझते सर, इंफिनिटी आ गया, इंफिनिटी के इधर तो कुछ था ही नहीं। तो बेटा इंफिनिटी के इधर कुछ नहीं था तो ये घूम के पलटी मार के यहां पीछे आ गई, आगे कुछ नहीं था तो कहां पहुंच गए, पीछे पहुंच गए। तो हम क्या बोलते हैं इस केस में, इमेज जो बनती है वो बनती है कहां पे, बिहाइंड मिरर। अब बिहाइंड मिरर कहां, वो बाद की बात है, हम बस इतना बोल देते हैं, वो हम कैलकुलेट वगैरह करते हैं वो भी सीखेंगे। तो मिरर के पीछे बनेगी। अच्छा मिरर के पीछे बनी तो एक्चुअल में तो रे मिलेगी नहीं, तो क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे पहली बात तो लार्ज बनती है, ठीक है। अब के बार इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट ही बनेगी, मतलब सीधी बनेगी, लार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, केवल वन एंड ओनली केस ऑफ कॉनकेव मिरर जिसमें इमेज सीधी बनती है, इमेज इरेक्ट बनती है, इमेज वर्चुअल बनती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? लार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर यदि कभी देगा तो केवल एक ही केस में देगा, दैट इज द सिक्स्थ, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, एफ और पी के बीच में रखा हो। मैं ट्रिक को फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। स्पेशल पॉइंट्स बनाए, स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इनफाइनाइट, सी, एफ और पी। स्पेशल पॉइंट्स पे रख सकते हैं या उनके बीच में रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो इधर से शुरू किया हमने। अच्छा कई बच्चे बोल रहे हैं सर पी पे तो रखा ही नहीं, अरे पी पे रखने का क्या फायदा है भाई, पी तो मिरर का खुद का पॉइंट है ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो इनफाइनाइट से सी, इनफाइनाइट से सी, सी से एफ, एफ से पी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर बढ़ेगा इमेज इधर बढ़ती चली जाएगी। तो इनफाइनाइट के याद रख लो एफ पे होती है और इमेज को इधर बढ़ाते जाएंगे, साइज भी बढ़ता चला जाएगा। लास्ट केस थोड़ा एक्सेप्शनल है, वो याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं, इनफाइनाइट से आगे किधर गया, किधर भी नहीं तो पीछे आ गया, है ना। तो ऐसे याद रख लेना बच्चा, ये 6 के 6 केस आपको बिल्कुल आधे रात को भी याद रहेंगे, इस ट्रिक से कभी नहीं भूल पाओगे। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों इनके डायग्राम्स बनाना सीखते हैं फटाफट से, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपसे रे डायग्राम बनाने को बोलता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूं यहां से, इन केस को रखूंगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप सभी बच्चों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए तो क्या करें सर बताओ, आप बताते हैं बेटा जी क्या करना है। अब हम बनाएंगे इनके डायग्राम सबके। तो पहला केस है इनफाइनाइट पे, तो बेटा डायग्राम के लिए मैं थोड़ा छोटा मिरर यूज करूंगा। तो अब देखो, तो इनफाइनाइट से रेज कैसी होती है, पैरेलल। तो ये इंसिडेंट रे हुई, ये इंसिडेंट रे, और आने के बाद जाने के बाद कहां मिल जाएगी, फोकस पे। तो ये इस तरह से फोकस पे बेटा मिल जाएगी और यहां पे इमेज बनेगी, ठीक है। हम बोल देंगे यहां पे इमेज बन जाएगी। तो ये डायग्राम बनेगा किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए। गुड। सेकंड केस देखो सभी बच्चा, अब क्या किया, ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर दिया बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। तो अब के बार क्या हो जाएगा सेकंड केस में, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। अब हमें क्या बोला, इनफाइनाइट से C के बीच में। तो अब क्या करते हैं बेटा, हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ऐसे, ठीक है, किसी भी इनफाइनाइट से C के बीच में। अब देखो आपको एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको पहले ये याद रखना है, ये ध्यान में रखना है ट्रिक से। जो भी केस है उसका आप ये लिख लो, डायग्राम बनाओ रफ और ये चीजें लिख लो उसकी सारी। तो अब आपको पता है इमेज जो बनेगी वो C और F के बीच में बनेगी। तो पहली लाइन तो हमेशा एक बना दो हमारी, कौन सी, ये वाली सीधी वाली। तो फर्स्ट लाइन तो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी जाएगी कहां से, फोकस से। अब दूसरी लाइन कहां से लाऊं, तो आपको पता है यहां पे कहीं मिलाना है मुझे, तो C से होते हुए ले आओ, क्योंकि C वाली लाइन वापस किस पे जाएगी, C वाले पे ही चली जाएगी। तो दूसरी लाइन मैंने कौन सी यूज कर ली, यहां C से होते हुए हमने यूज कर ली। तो जो लाइन C से आई वो इसी तरफ वापस चली जाएगी, और जहां दो रेज मिलती है वहीं पे इमेज बनती है। तो इमेज बन जाएगी इस तरह से, ये इमेज हो गई, समझा ये बात। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गई। तो यहाँ पे ये बेटा इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? क्या सब बच्चों को रे डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया हमने? आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। तीसरा रे डायग्राम देखो बेटा, मैं यहां पे बना रहा हूं। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है।
थर्ड रे डायग्राम देखेंगे सभी बच्चा। तो तीसरा वाला रे डायग्राम हम यहां बना रहे हैं, क्या होगा यहां भी बिल्कुल सेम, वही एक मिरर ले लेंगे, ये F हो गया, ये C हो गया, और देखो बच्चा यहां पे ऑब्जेक्ट को C पे रख दिया। तो एक रे तो एक विजुअल हमें सीधी निकालनी है जो फोकस से चली जाएगी, ठीक है, सीधी रे थी फोकस से चली गई। दूसरी कौन सी बनाऊं आप बता दो, वही बना लेंगे, सबसे बेस्ट है फोकस वाली। यहां फोकस से जाते हुए बना लो इस केस में बेटा, तो इसको जाते हुए यहां से लेके जाओ, तो ये यहां पे मिल गई। देखो अब बेटा मिलाने में थोड़ी होशियारी रखनी पड़ेगी, आपको स्केल से थोड़ा ऐसा सेट करना है कि उसके नीचे मिल जाए। तो ये हमारी ट्रिक होती है, क्योंकि हम बनाने में गलती ना करें, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है। तो ये देखो, तो आगे पीछे लगे तो थोड़ा सा वापस मिटा के लाइन को स्केल से थोड़ा सा आगे पीछे करके सेट कर लेना, ताकि उसके नीचे बन जाए। तो देखो ये इमेज का हो गया, ये ऑब्जेक्ट का हो गया, समझ गए। तो सी पे ही इमेज बन गई। कौन कौन सी रेज हमने काम में ली, एक पैरेलल वाली, एक फोकस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेज को फर्स्ट टू रूल्स हमने काम में ले लिए। फोर्थ देखो बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी बनेगी। तो सी और एफ के बीच में, सी पे आ गया, सी और एफ के बीच में शिफ्ट होगा। तो ये है केस नंबर 4 हमारा, ठीक है। तो केस नंबर 4 में फिर से आपने मिरर बनाया, फिर से आपने एक्सिस बना ली, वही एफ वही सी हमारा। अब कहां ऑब्जेक्ट रखा है, सी से एफ के बीच में, तो रख दिया ये लो हमने। तो अब आपको पता है इमेज कहां बनानी है, वो सोचो। इमेज बनानी है सी से इंफिनिटी के बीच में, तो यहां कहीं बनानी है। तो हम लाइन बनाते हैं ऐसे, एक तो वही एज यूजुअल सीधी ले लो और ऐसे ले जाओ। बट अब के बार देखो, जो दूसरी लाइन बनानी है उसको कहीं यहां मिलाना है हमें, पास में नहीं मिलाना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक हम एफ वाली ले लेंगे, एफ से गुजरने वाली। तो कैसे, इस तरह से। और ये कैसे जाएगी बेटा जी, ये जाएगी इस तरह से। ये देखो यहां पे मिलाया मैंने इसे, तो थोड़ा ऊपर नीचे हल्का आगे पीछे करके एडजस्ट करना चाहिए। और ऐसे देखो, तो क्या ऑब्जेक्ट छोटा था, देखो इमेज बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट इमेज की साइज बराबर, यहाँ इमेज छोटी, यहाँ बड़ी बनी, यहाँ छोटा था। क्या सब कुछ समझ आ रहा है कंसेप्ट। तो ये इमेज बन गई। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। चारों कंसेप्ट समझ आ गए। पांचवा देखो बच्चा, एफ पे हो तो इंफिनिटी पे, तो फिफ्थ यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम। सो फिफ्थ कंसेप्ट में क्या हो जाएगा केस में, ये अगेन मिरर ड्रॉ कर लिया। अब एफ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक रे सीधी जाएगी, सीधी जाने वाली तो वो एफ से ही पास हो जाएगी, लेट से। आ रहा है समझ सब बच्चों को, ये इस तरह से, गुड। और एक रे हम मान लेते हैं अब के बारे में बेटा इस तरह से, जो यहाँ पे जाके गिरेगी, और जो यहां जाके गिरेगी वो ऐसे हो जाएगी। तो ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ऐसा लगेगा कि ये इनफाइनाइट पे जाके मीट कर रही है। कहां मीट कर रही है, इनफाइनाइट पे जाके। बेटा इनफाइनाइट जरूरी ना, सीधा या इनफाइनाइट तो चारों तरफ का एरिया है। तो कैसा लगता है, इनफाइनाइट जाके मीट कर रही है। तो इस तरह से दो रेखा आप यूज लेके डायग्राम बनाते हो, तो ये इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, बड़ी होगी एक तरह से, और डायग्राम आपको ये ध्यान रखना है। द वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज द सिक्स्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और आपको बहुत बार याद भी रखना है इसे, ठीक है, बहुत बार याद भी करना है। तो सिक्स्थ वन समझे सभी बच्चे। यहां पे मिरर दे दिया, और यहां पे क्या बोल दिया, सर ये जो एफ था, एफ और पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये लो। अब क्या होगा बेटा समझो, अब ये होगा कि जो लाइन ये जाएगी इस तरह से, तो पैरेलल लाइन जो जा रही है वो इस तरह से भी फोकस से होके जाती है। तो सिंस ये आगे रखा हुआ था, पहले क्या हो रहा था बेटा, ये दोनों एंगल्स एक तरह से सेम से जा रहे थे, इसलिए ये क्या बन रही थी, पैरेलल। बट अब के बार क्या होगा, अब के बार ये होगा कि ये जो लाइन का यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके पैरेलल नहीं होगा, ये दिस एंगल इज मोर देन दिस एंगल। तो अब के बार जो जाएगी वो इस तरह से कुछ जाएगी। तो ये लाइंस डाइवर्ज हो गई, ये कभी भी मिलेगी नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आपको सब बनाना पड़ेगा। आप याद भी रख सकते हैं इस पॉइंट को भी, कैसे कर रहे हैं हम। तो एक लाइन को तो ऐसे गुजार दिया और एक लाइन को ऐसे, और दोनों डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गई, ये कभी भी मिल ही नहीं सकती आगे जाके। बट इनको क्या करेंगे, हम पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हैं पीछे, चलो बढ़ा लेते हैं। तो कैसे बढ़ाए पीछे, इसको बढ़ाओ ऐसे, ठीक है, और इसको भी बढ़ाओ ऐसे। तो देखो कहीं पे यहां जाके मिल गए, गुड।
तो ये बन गई इमेज और ये था ऑब्जेक्ट। तो इमेज बनती है पीछे, इमेज लार्ज बनती है, इमेज सीधी बनती है और इमेज वर्चुअल बनती है। सो दिस वाज द सिक्स्थ केस, अगेन द इंपॉर्टेंट वन। अब यहां से आपको सब डायग्राम मैंने ड्रॉ कर करके दिखाए हैं। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके यदि अटको तो वहां पे ड्रॉ करो। बेटा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब तो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर वाला केस, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए बच्चों, हमने अभी तक कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीख लिया। अब हम सीखते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। सो देखो, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम स्पेशल पॉइंट्स बना लेते हैं। तो आप देखोगे सर इनफाइनाइट पी और कॉनकेव मिरर का फोकस और सेंटर बेटा उसके पीछे होता है मिरर के। क्या समझ आ रहा है? कॉनकेव मिरर का हमेशा ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से पीछे की तरफ होता है। तो यहां एक बात समझ में, ऑब्जेक्ट तो बेटा मिरर के सामने ही रख सकते हैं हम खुद से। तो हम खुद से तो ऐसा नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे ले जाके रखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट रखने के लिए यहाँ पे ये पोजीशंस है। अब आपको ट्रिक क्या सिखाई थी, या तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट पे रखा जाएगा या दो पॉइंट्स के बीच में रखा जाएगा। तो अगेन यही से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी। तो सबसे पहला केस कौन सा हो जाएगा? एट इनफाइनाइट। अच्छा देखो बेटा, तो अब साथ में हम डायग्राम भी बना लेते हैं। तो जब इनफाइनाइट पे होगा, डायग्राम पहले बनाते हैं तो सारी क्लियरिटी हो जाएगी। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो रेज आएगी ऐसे पैरेलल। तो पैरेलल रेज को बेटा आपको बहुत बार बता चुके, ऐसे जाएगी टकराने के बाद। तो क्या लगेगा कि इन रेज को आगे बढ़ाने पे कि यहां से मिलके हुए आ रही है, एंड दैट इज द फोकस ओनली। तो देखो कहां मिलती हुई लग रही है रेज? फोकस पे मिलती हुई लग रही है। तो इमेज कहां बनेगी? एट फोकस, एट एफ। अच्छा, क्या रे वास्तव में मिल रही है? नहीं सर, वास्तव में तो नहीं मिल रही, बढ़ाने पे मिल रही है पीछे। याद करो, सिखाया था फर्स्ट लेक्चर कि जब रेज को बढ़ाने पे मिलती है तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल। अच्छा कैसी बनी? बहुत छोटी इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल, और इरेक्ट बनेगी बेटा, सीधी ही बनेगी, ठीक है। सीधी की सीधी इमेज बनेगी। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, ओके। अब दूसरा केस देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केस डायग्राम। सेकंड केस देख लो सब बच्चों। अब बताओ सर, अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, इनके बीच में कोई स्पेशल पॉइंट ही नहीं है। तो आपने सिखाया था या तो स्पेशल पॉइंट पे या दो स्पेशल पॉइंट के बीच में। तो इन दोनों के बीच में ले लेते हैं एक केस, क्यों? क्योंकि और कोई पॉइंट है नहीं, CF तो उधर है। तो दूसरा केस आ जाएगा इंफिनिटी से P के बीच में। तो कहीं भी रखते चाहे हम, बिटवीन इंफिनिटी एंड P, ठीक है। सो डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका, ताकि समझ आ जाए। तो दूसरे केस का डायग्राम यहां बना रहे हैं हम। ये हमारा मिरर हो गया, ये यहां इंफाइनाइटी, यहां पे P और यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। लाइट आई, आके गई, ठीक है। एक लाइट हम ऐसी ले लेते हैं जो गई ऐसे। चलिए बेटा, तो ये दो लाइट लेना याद रखना ताकि गलत ना बने डायग्राम। जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये मिलेगी यहां फोकस पे, और जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये इससे मिल जाएगी यहां पे। तो दोनों रेज का यहाँ मीटअप हो रहा है, दोनों का यहाँ संगम हो रहा है। तो बेटा क्या बन जाएगी? यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज बन गई। तो अब कुछ बातें बता दे आप खुद ही, कहां बनी इमेज? बिहाइंड मिरर, ऑब्वियसली बिहाइंड मिरर ही है, बिटवीन F एंड P, ठीक है। F और P के बीच में, और F पीछे है तो बिहाइंड मिरर आ जाएगा। दूसरा देखो कैसी इमेज है, साफ दिख रहा है कि एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही, तो वर्चुअल इमेज है। स्मॉल बनेगी, थोड़ी सी तो दिखने लायक बनी, और इरेक्ट बनेगी। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो आपको समझ आ गया? अच्छा, आप कोई बोल सकता है सर क्या P पे रख सकते हैं? फिर से वही बात बेटा जी, कैमरे के ऊपर ही जाके चिपक जाओगे तो क्या मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज का? समझ गए? तो ये सारी बातें हो गई है ना। तो दो केस इसके लिए होते हैं, 6 केस उसके लिए होते हैं। छठा केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या? कि जब F और P के बीच में होगी तो इमेज कैसी बनती है? लार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट।
वन एंड ओनली वन केस जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के लिए, द वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पे तो दो ही केस है, दोनों का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना सिखाया आपको। अब इनसे रिलेटेड बेटा इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दे। आई होप इससे सारे डायग्राम्स आपके क्लियरली बनेंगे, आपको आ जाएगा सब कुछ। ओके, थैंक्स।